आपके पास तो गन है। जी भाभी जी, और वो भी लाइसेंस के साथ। वो क्या ना, हम ठहरे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जेबें नोटों से भरी रहती है, तो हिफाजत तो करनी पड़ती है ना भाभी जी। क्या बात है तिवारी जी। तो भाभी जी, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत के लिए ये खूबसूरत गुलदस्ता। अरे बचाओ, कोई बचाओ। तिवारी जी संभाल के, कोई बचाओ। अरे बचाओ बचाओ। अरे भगवान, अरे ओ गॉड, कुछ तो करिए। तिवारी जी गन निकालिए ना, गन। तिवारी जी कुछ तो करिए। भाभी जी बच। तिवारी जी, ये आपकी गन। ठीक से, आराम से, आराम से, ध्यान से। लड्डू के भैया का क्या हाल कर दिया है गोरो लल्ला ने। अरे वो गोरो लल्ला नहीं, वो कारो लल्ला था। भाभी जी गोरिल्ला बोलने की कोशिश कर रही हैं तिवारी जी। सही पकड़े हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, कहीं तिवारी जी को कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है? जिस तरह से वो गोरिल्ला उनको जमीन पे गिरा कर धो रहा था ना। लड्डू के भैया, आपके पास तो तमंचा भी था ना, काहे नहीं चलाए? अरे तमंचा चलाने का मौका ही नहीं मिला, उससे पहले ही वो कमबख्त खेल कर गया। तमंचा। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जब गोरिल्ला विभू के सामने आया था तो सिर्फ दहाड़ मारकर चला गया, तो फिर तिवारी जी को इतना धोया क्यों उसने? यही बात तो हमारी समझ में नहीं आई भाभी जी। हमें हमें वो ऐसे धो रहा था जैसे उसकी हमारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी हो। आपने कभी किसी जमाने में उसे कच्चे बनियान बेचे होंगे? अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? गोरिल्ला क्या कच्चा बनियान पहनता है? अरे आप भी तो पहनते हैं कि नहीं पहनते? ये क्या आदमी है? आप लोगों की कच्चे बनियान की बात अगर खत्म हो गई हो तो मैं भी कुछ कहूँ। हाँ डॉक्टर साहब बताइए ना, इनको कहाँ कहाँ चोट लगी है? भाभी जी ये पूछिए कि चोट कहाँ कहाँ नहीं लगी है। हाय जया, क्या बात कर रहे हैं? अरे थोड़ा धैर्य धरो अंगूरी, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे हम निकल लिए। प्रैक्टिस कर रही हैं वो। भाभी जी घबराइए नहीं, फिलहाल मैं तिवारी जी को एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, तो जो दर्द हो रहा है ना उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। घबराइए नहीं। भाभी जी धीरे धरिए, धीरे धरिए। ऊपर भगवान, नीचे हम हैं ना, सब लोग हैं। तिवारी जी, विभू उठो विभू। क्या वो, क्या गोरिल्ला? गोरिल्ला रीता जी को फूल दे गया। अनीता, ये क्या चक्कर है यार? मुझे समझ में आ गया एक्चुअली चक्कर क्या है। तो बताओ ना चक्कर क्या है यार?
इस गुरिल्ला ने तिवारी जी को इसीलिए धोया क्योंकि तिवारी जी ने मुझे फूल देने की कोशिश की, और ये बात गुरिल्ला को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। का मतलब गोरिल्ला को नीता जी से प्यार हो गया है का? तो फिर ऐसे में तो फिर गुरिल्ला को भभूति जी को धोना चाहिए था। माफ कीजिएगा, मुझे क्यों धोना चाहिए था? क्योंकि आप उसकी गर्लफ्रेंड के पति हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अनीता एक गोरिल्ला से अफेयर करेगी? Are you out of your mind? एक मिनट, आप सब लोग की क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं? मुझे पूरी कहानी पता चल गई है। क्या कहानी? अंगूरी जी, एक्चुअली हुआ क्या कि रात को गुरिल्ला हमारे बेडरूम में घुस आया था। उस समय विभू बेडरूम में थे नहीं, वो ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गया। क्या बात कर रही हैं आप? जब मैं अंदर आई बेडरूम में, मैंने सोचा कि ब्लैंकेट में विभू सो रहा है, तो मैंने उसे पुचकार दिया, प्यार से हाथ लगा लिया, किस कर दिया। गुरिल्ला को मुझसे प्यार हो गया है। अनजाने में ही सही, कमबख्त गोरिल्ला आनंद ले गया। मैं उस गोरिल्ला को... अरे कुछ नहीं कर पाएंगे आप, वो भाभी जी को उठा के ले जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? गुरिल्ला क्यों मुझे उठा के ले जाएगा? अगर उसे उठाकर ले जाना होता ना तो अभी तक ले जाता। अरे हम उसे गोली मार देंगे। तिवारी जी, क्यों गोली मारेंगे आप गुरिल्ला को? क्या जानवर इंसान नहीं होता? क्या जानवर में दिल नहीं होता? क्या जानवर को किसी से प्यार करने का हक नहीं होता? आपने तो जानवर को ही हक दिया है प्यार करने का, हमें तो दिया ही नहीं। तिवारी जी, फिर आपके होठ यूं हिल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं मतलब जानवर भी इंसान होता है, बस यही कहना चाह रहे हैं। और वैसे भी मुझे बचपन से ही गुरिल्ला बहुत पसंद है। हाँ सासू माँ, मैंने विभू को डॉक्टर को दिखा दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, खून की जांच करवा ले उसकी, कहीं निमोनिया तो ना हो गया उसे? सासू माँ, उन्हें निमोनिया नहीं, भयमोनिया हो गया है। भयमोनिया? बहू ये भयमोनिया क्या है? सासू माँ, भयमोनिया मतलब भय यानी कि डर की बीमारी। माफ कीजिएगा, आपका बेटा विभू बड़ा डरपोक है। अरे क्या कह रही है तू? मैंने डरपोक खचेड़ू पैदा करा है? जी बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे तू ना उसे टाइम पे खाना खाने को देवे, 24 घंटे उस पर चिल्लाती रहवे, ऐसे वो डरपोक ना होएगा तो क्या और क्या होएगा? है री? देखिए सासू माँ, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। जी नहीं बहू, मैं एकदम सही इल्जाम लगा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चल तू मेरी बात करवा दे, मैं मान जाऊंगी। सासू माँ, विभू सो रहे हैं, जब वो उठेंगे तो मैं आपकी बात करा दूंगी। अच्छा ठीक है, तू बात ना करवा रही तो मैं आ रही हूँ घर। नहीं 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 नहीं, सासू माँ मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। एक्चुअली हमारी कॉलोनी में ना गुरिल्ला आ गया है, और वो गुरिल्ला आपको भी उठा के लेके जा सकता है। और अगर आपको लेकर गया तो फिर विभू मुझसे कहेगा कि मेरी माँ को तुमने क्यों आने दिया। हाँ ये बात तो तू ठीक कह रही है बहू। अच्छा सुन, जब से ही गोरिल्ला पकड़ में आ जाए ना, तू मुझे मिस कॉल दे दियो। हाँ फोन में कर लूंगी और फिर मैं चली आऊंगी तेरे घर। हाँ ओके ठीक है। अच्छा सुन सुन बहू, फोन मत काटियो, मेरी बात सुन। अब ना खचेड़ू को घर से बाहर बिल्कुल मत निकलने दियो। ओके। अच्छा अरे क्या ओके ओके लगा रखा है, सुन तो ले पहले मेरी पूरी बात। अब ओके नहीं बोलूं तो क्या बोलूं मैं? चलिए अच्छा मैं रखती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ।